दोस्तों आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा एक ऐसे बंदे की और जो बहुत ही खास था और बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं। आप लोगों को एंड में अचंभा होगा उस आदमी का नाम जान के। उस आदमी का नाम है एमरिगो वेस्पूती। तो वेस्पूती की स्पेलिंग है VESPUCCI। तो फ्लोरेंस इटली में ये बंदा पैदा हुआ था और इसकी फैमिली बहुत वेल ऑफ थी, बहुत अच्छा कॉमर्स का काम करती थी, नोटरी गवर्नमेंट में काम करते थे उसके पापा। और ये 4-5 बच्चे अपनी फैमिली में थे और जो कि 2 बड़े भाई उसके यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। और इसके जो दादाजी थे वो भी वहाँ पे फ्लोरेंस के बहुत अच्छे पद पर रहे थे। तो फैमिली इसकी बहुत अच्छी वेल ऑफ फैमिली थी और उनके पास जनरेशनल वेल्थ भी थी। तो इससे पता चलता है कि एक आदमी कैसे जब ठीक ठाक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होता है तो उसकी थिंकिंग कितने बड़े लेवल पे भी जा सकती है। तो इसके चाचा उसको पढ़ाते थे, लैटिन, एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी वगैरह पढ़ाते थे। यूनिवर्सिटी नहीं जाता था, इसके 2 भाई जाते थे। तो इस कारण इसका भाई समुद्र, सी रूट, सी फारिंग और ये मेरी टाइम में इसका काफ़ी इंटरेस्ट रहा। और ये 1497 में वहाँ से निकला, स्पेन से निकला और अमेरिका के जो यहाँ पे कैरिबियन आइलैंड है, ब्राज़ील के ऊपर वाले कोने को टच करके कैरिबियन आइलैंड में से गोल घूम के 3 साल में वापस से स्पेन पहुँचा। और तब फिर इसने ये जो पहला रूट था ये स्पेन के लिए इसने किया था और सेकंड रूट इसने 15वीं शताब्दी के बाद में किया था, और जिसको जो इसने पुर्तगाल के लिए किया था, पोर्चुगल के लिए। और उस टाइम ये आया ऊपर से साउथ अमेरिका की टिप से चालू करके नीचे की तरफ गया था वहाँ से चल के। और इसने वहाँ की जियोग्राफी के बारे में, वहाँ के वेदर के बारे में, लोगों के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, अमेजोन के बारे में इसने बहुत सारे लेटर्स लिखे। मुंडस नोवस करके एक बुक थी न्यू वर्ल्ड वाली, और उसमें इसने ये सब बताया कि मेरे से पहले 8 साल पहले क्रिस्टोफर कोलंबस जो आया था उसने उसको एशिया बोला था, वो एशिया नहीं है। आपको पता होगा रेड इंडियंस वाली हिस्ट्री, क्योंकि उनको रेड इंडियंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको लगा था कि ये इंडियंस हैं, रेड कलर के हैं और ये एशिया में आए। तो इस बंदे ने बोला कि वो एशिया नहीं है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप जो चीज़ है वो जुड़ी हुई है, ये वो चीज़ नहीं, ये कोई चौथा अलग ही दुनिया है, जिसको उसने फोर्थ न्यू वर्ल्ड बोला था। और उसके बारे में उसने लेटर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें लिखी। लेकिन ये सब चीज़ें उसने लिख दी, लेकिन किसी को इसके बारे में नहीं पता था। उस समय पे एक जर्मन कार्टोग्राफर जो मैप्स वगैरह बनाते, वो एक बंदा था, मार्टिन वर्ल्ड्समूलर करके एक बंदा था, 15 साल। उसने ये सब चीज़ें पढ़ा और उसको बहुत अचंभा हुआ कि किसी बंदे ने इतना कुछ अच्छा लिखा है और इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। और उसने इस बंदे के बारे में फिर लिखना चालू किया। उसने इसके अमेरिगो नेम को, जो फर्स्ट नेम था, उसको लैटिनाइज किया, और जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका थे वो फेमिनाइन नेम थे, जो फीमेल नेम थे। और उसी हिसाब से उसने अमेरिगो का अमेरिका बनाया और लैटिनाइज किया और अपना पहला एक मैप बनाया, और उस मैप में उसका नाम उसने अमेरिका लिख दिया। जैसे उस कार्टोग्राफर ने ये नाम लिखा, दोस्तों मैं बता दूं, उस टाइम पे सी में जाने के लिए बहुत पैसा मिलता था मर्चेंट्स को, नया रूट ढूंढने के लिए, नई जगह ढूंढने के लिए, मैप बनाने के लिए, ये सब चीज़ें उस टाइम पे बिकती थी। तो उस बंदे ने इसके बारे में ये सब लिखा और तब से वो मैप इतना ज़्यादा पब्लिश हुआ, बाकी लोगों ने उसका सीधा उसका पीछा करना चालू कर दिया। सब ने 15वीं शताब्दी में 1507 से वो अमेरिका अमेरिका लिखना चालू कर दिया और ये पूरी दुनिया में पॉपुलराइज हो गया। आज भी पॉपुलराइज है अमेरिका, लेकिन लोगों को नहीं पता कि अमेरिका नाम एमरिगो वेस्पूती से आया है। सब लोग क्रिस्टोफर कोलंबस को जानते हैं, लेकिन एमरिगो को बहुत कम लोग जानते हैं, इवन अमेरिका के लोग भी नहीं जानते। अब कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं कि ये सब फर्जी है, कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका जो डाटा जो उसने दिया था वो बहुत अच्छा दिया था और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर उस टाइम पे हुआ। उस टाइम पे पोस्टर्स वगैरह छपते थे, देखो यूरोप में 15वीं शताब्दी में। और ये बंदा वहाँ पे जो मैप है और ये बंदा दोनों पॉपुलराइज